जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अरसलान हूँ। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, बिल आखिर शहबाज गिल के जो असिस्टेंट हैं उनकी अहलिया को रिहा कर दिया गया है अडियाला जेल से। नाजरीन, आप सबको पता होगा 10 मुहर्रम के दिन जब शहबाज गिल बनी गाला इमरान खान के घर जा रहे थे तो उन्हें इमरान खान चौक बनी गाला से गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके असिस्टेंट पर तशद्दुद की भी कुछ वीडियोस आई थी जिसमें उनका हाथ भी टूटा हुआ था। जिसके बाद नाजरीन, शहबाज गिल के असिस्टेंट को जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और जब पुलिस को शहबाज गिल के असिस्टेंट नहीं मिले तो पुलिस ने इतनी घटिया हरकत की कि उनकी अहलिया को रात गए 3 बजे घर से उठा लिया गया, जबकि उनका 8 से 10 माह की बेटी भी है। नाजरीन, पुलिस के इस अमल की जितनी मजम्मत की जाए कम है, जिसके खिलाफ पीटीआई ने भरपूर मुजाहमत भी दिखाई, F8 कचहरी में मुजाहरे भी किए, F8 कचहरी के बाहर। अच्छा नाजरीन, इसके बाद ये केस चला, शहबाज गिल की अहलिया को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया और शहबाज गिल का क्योंकि इस दौरान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हुआ था और जिसके बाद इस 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पुलिस ने मजीद इस्तदा की थी कि जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए अदालत से, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी थी और शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड के लिए अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था। इस दौरान पीटीआई, स्पेशली जो पीटीआई की जो वुमेन विंग है जिसकी प्रेसिडेंट कंवल शोजब है, उनका ये जो शहबाज गिल का जो केस है और शहबाज गिल केस में जो शहबाज गिल के जो असिस्टेंट है उनकी जो अहलिया को रिहा करवाने में सिर्फ एक औरत का जो किरदार है, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि मैं इस केस को पहले दिन से मैं देख रहा था और उसमें जो सबसे जो नुमाया किरदार था पीटीआई के अंदर भी, वो थी कंवल शोजब, जो कि पीटीआई वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हैं और सबका एमएनए भी हैं और पार्लियामेंट्री वो सेक्रेटरी भी गालिबन रही हैं बाय प्लानिंग। तो नाजरीन, जब शहबाज गिल को F8 कचहरी से अडियाला जेल मुंतकिल कर लिया गया था तो मैं उस टाइम F8 कचहरी मौजूद था। तो अब अडियाला जेल से रिहाई के लिए जो शहबाज गिल की अहलियां हैं उनकी रिहाई के लिए अडियाला जेल जाना था। नाजरीन, सिर्फ एक कंवल शोजब ने एफर्ट की अपनी, वो अकेले गई यहाँ से चल के, इस्लामाबाद से अडियाला जेल गई हैं चल के, और अडियाला जेल के बाहर हमें रोक भी लिया गया था क्योंकि मैं उधर ही था, अडियाला जेल ही था मैं भी। अडियाला जेल के बाहर हमें रोक लिया गया था, कभी एक दरवाजे पे भेज रहे, कभी दूसरे दरवाजे पर भेज रहे। खवातीन थी, काफ़ी ज़्यादा खवातीन थी जो कि शहबाज गिल के असिस्टेंट की अहलिया को रिहा करवाने अडियाला जेल गए थे। पुलिस ने रोक लिया अडियाला जेल के बाहर। पुलिस ने काफ़ी बदतमीजी भी की खवातीन के साथ, लेकिन खवातीन ने, क्योंकि कंवल शोजब इनकी टीम उनके साथ थी, इन्होंने भरपूर मुजामत दिखाई आगे से। पुलिस क्योंकि बात नहीं थी सुन रही आगे से, जैसे वो एक आम शहरी को भी खवार करते हैं उसी तरह वो खवार कर रहे थे। तो अब नून लीग ने कुछ मुश्किल से कुछ 4-5 महीने लूड़ी लंगड़ी ये हुकूमत की है पंजाब के अंदर, और इस 4-5 महीने के अंदर नून लीग हुकूमत ने पुलिस को तबाह करके रख दिया। पहले भी पंजाब पुलिस इतनी बदनाम थी और इनके दौरे हुकूमत में तो हमेशा ही बदनाम होती रही है पुलिस। इन 4-5 महीनों में इन्होंने पुलिस का ये हाल कर दिया, तो ये तो 30-30 सालों से हुकूमतें करते आए हैं, तो उस दौरान पुलिस का क्या हाल हुआ होगा। तो खैर नाजरीन, कंवल शोजब और उनकी टीम को उन्होंने अडियाला जेल के बाहर रोक लिया। खैर काफ़ी एफर्ट के बाद जब हम अडियाला जेल के अंदर गए तो जबकि रिहाई मंजूर हुई हुई थी, जो शहबाज गिल के जो असिस्टेंट है उनकी एहलिया की रिहाई मंजूर हुई हुई थी, फिर भी पुलिस उनको रिहा नहीं थी कर रही। उसके बावजूद अडियाला जेल के अंदर कंवल शोजब अकेले गई हैं और तकरीबन 3-4 घंटे लगे हैं उनको, उनकी अहलिया को रिहा करवाने में, शहबाज गिल के असिस्टेंट की। नाजरीन, इस दौरान अब कई पीटीआई के और भी रहनुमा थे जो बस आए हैं 5 मिनट के लिए, बस मीडिया के आगे थोड़ा सा मुंह दिखाया, वो कहते हैं ना शहीदों में अपना नाम लिखवाने वाली बात, बस वो किया उन्होंने और गायब हो गए। लेकिन मैं पहले दिन से इस केस को देख रहा हूँ, पहले दिन से अगर कोई पीटीआई में से कोई खातून अगर खड़ी रही है पूरे पीटीआई में से तो वो कंवल शोजब है। वो पहले दिन से मुजाहरे कर रही है, मीडिया टॉक्स कर रही है, मीडिया के आगे आके हर एक सवाल का जवाब दे रही हैं। भरपूर तरीके से उन्होंने इस केस को दिफा किया, अपनी ज़ाती मसरूफियात छोड़कर अडियाला जेल गई और अकेली गई, और जाकर वो फिर अडियाला जेल से रात को शहबाज गिल के असिस्टेंट की अहलिया को रिहा करवा कर उनको घर छोड़कर फिर वो अपने घर गई और फिर उनको घर भी जाकर मिली जाके।
تو ناظرین میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے یہ چیزیں ساری اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. تو اگر ایک بندہ کوئی ایفرٹ کر رہا ہے، کوئی اسٹرگل کر رہا ہے، تو اس ایفرٹ کا، اسٹرگل کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. نہ کہ اب میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہوں گا جو بس 5 منٹ کے لیے آئے میڈیا کے سامنے اپنا منہ دکھایا کہ بھئی ہم بڑے پیش رہے ہیں کیس میں تو اور نکل گئے. تو میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا خیر ان لوگوں کا. لیکن جو اس میں جو شہباز گل کے اسسٹنٹ کی جو اہلیہ کی رہائی میں جو میجر رول جس نے پلے کیا وہ ہے صرف کنول شوذب. پی ٹی آئی میں انتہائی دلیر خاتون ہے، بہادر خاتون ہے، ڈٹ جانے والی خاتون ہے. پولیس کے آگے جس طرح اڈیالہ جیل کے باہر اس عورت نے اکیلے سٹینڈ لیا. میں کوریج کے لیے گیا ہوا تھا، میں نے سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور پی ٹی آئی کا ایک مرد بھی اڈیالہ جیل کے باہر موجود نہیں تھا، ایک مرد بھی. ناظرین میں صرف وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور میں آپ کو اس چیز کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کی جو وومن ونگ ہے یہ اگر سٹینڈ نہ لیتی اس کیس کے خلاف، شہباز گل کے جو اسسٹنٹ ہیں ان کی اہلیہ کی جو رہائی ہوئی ہے اس کے خلاف، اگر پی ٹی آئی وومن ونگ کنول شوذب کی جو لیڈرشپ میں سٹینڈ نہ لیتی تو یہ کیس اور آگے یہ لمبا جاتا. لیکن کیونکہ میں پہلے دن سے میں بتا رہا ہوں کہ میں کور کر رہا تھا اس کیس کو، تو صرف اس میں رہا کروانے میں پی ٹی آئی کی جو وومن ونگ ہے، کنول شوذب، ان کی جو ٹیم ہے، باقی جتنا بھی ان کا ہے، انہوں نے ان کا رول، میجر رول ہے ان کو رہا کروانے میں شہباز گل کی اہلیہ کا.